क्या हो अगर तुम्हारा पूरा बचपन ही एक डरावना युद्ध बन जाए और तुम बचपन में ही इतने जख्मी हो जाओ कि पूरी जिंदगी उससे उबरना मुश्किल लगे। एक ऐसा लड़का था जो रोज सुबह नींद से नहीं, डर से उठता था। वो कोई सपना नहीं देखता था, उसकी हकीकत ही एक बुरे सपने से कम नहीं थी। उसका नाम था डेविड गॉगिन्स। ये वही शख्स है जिसकी कहानी कोई काल्पनिक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं कि उसने इतना कुछ सहा। हैरानी की बात यह है कि वो इन सब के बावजूद टूटा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं। डेविड का बचपन एक ऐसे पिता के साए में बीता जो शराबी था, हिंसक था, बेरहम था। बचपन में ही उसे इतनी मार पड़ी कि शरीर से ज्यादा आत्मा में चोट लगी। उसके अंदर से आत्मविश्वास जैसे गायब हो गया था। जब बच्चे स्कूल में हंसते थे, खेलते थे, डेविड तब अपनी मां के आंसुओं को छुपा रहा होता, अपने घावों को कपड़ों के अंदर छुपा रहा होता। वो स्कूल में सबसे पीछे बैठता, आवाज नहीं निकालता, बस खुद को गुम करता जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि इस चुप रहने वाले लड़के के अंदर एक दिन ऐसा तूफान उठेगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा। लेकिन तब नहीं, तब तो वो खुद को एक नकारा, कमजोर और डरा हुआ बच्चा ही मानता था। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है, और जब इंसान खुद को नाकारा मानने लगता है तो दुनिया भी उसे वैसे ही देखने लगती है। डेविड के साथ भी यही हुआ। लोग उसे बेवकूफ कहते, डरपोक कहते, और वो चुपचाप सब सुनता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की दिशा बदल दी। एक बार स्कूल में उसे रेस में हिस्सा लेने का मौका मिला। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो जीतेगा, बल्कि लोगों को लगता था कि वो तो शुरुआत से ही हार जाएगा। लेकिन रेस शुरू हुई और डेविड दौड़ पड़ा। उसका शरीर थक चुका था, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसका मन आज पहली बार जिंदा था। जब वो फिनिश लाइन पार कर गया और पीछे मुड़कर देखा तो सब उसे देख रहे थे। पहली बार उसे लगा, शायद मैं वाकई कुछ कर सकता हूं। ये एहसास छोटा था, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। वहीं से उसकी तलाश शुरू हुई, खुद को साबित करने की। लेकिन ये राह आसान नहीं थी, क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पर उससे कहती रही, तू नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं है। और हर बार डेविड ने उस आवाज को सुना, लेकिन उसे झूठा साबित करने की जिद भी की। एक समय ऐसा आया जब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो 300 पाउंड से ज्यादा वजन का हो गया था। उसकी जिंदगी अनहेल्दी फूड, टीवी और एक्सक्यूजेस में बीत रही थी। उसे एयरफोर्स में जाने का सपना था, लेकिन उस हालत में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो हार चुका था, बिल्कुल। पर एक रात जब वो टीवी पर नेवी सील्स के बारे में देख रहा था, दुनिया के सबसे खतरनाक और कठिन सैनिक, तब उसे अंदर से एक आवाज आई, अगर मैं इन्हें देख सकता हूं तो क्या मैं बन भी सकता हूं? उस सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी। उसने एक फैसला लिया, अब चाहे जो हो, मैं खुद को बदलूंगा। उसी पल से एक नया डेविड जन्मा। उसने जिम जाना शुरू किया, खाना कंट्रोल किया, रोजाना खुद को तोड़कर फिर से जोड़ा। वो इतना थक जाता कि सीढ़ियां चढ़ने की ताकत भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर दौड़ लगाता। उसने बार बार कोशिश की नेवी सील्स में जाने की, कई बार रिजेक्ट हुआ। शरीर जवाब देने लगा, कान से खून आने लगा, दिल बैठने लगा, लेकिन फिर भी रुका नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने कहा, अगर अब दौड़ा तो जान भी जा सकती है। लेकिन डेविड के लिए अब सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, खुद को जीतना। वो जानता था कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। लोग बाहर के तूफानों से डरते हैं, पर डेविड को अंदर के तूफानों से लड़ना आता था। जब उसने आखिरकार नेवी सील्स की ट्रेनिंग पास की, तो वो सिर्फ सैनिक नहीं बना, एक जिंदा मिसाल बन गया। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। वो वहां से अल्ट्रा मैराथन रनर बना, 100 मील की दौड़ बिना रुके, बिना किसी आराम के। वो हड्डियों तक टूटा, पैरों से खून निकला, पर फिर भी रुका नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने रुकना सीख लिया तो वो फिर कभी खुद को जीत नहीं पाएगा। डेविड की पूरी जिंदगी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, क्या तुम अपने अंदर के डर से लड़ सकते हो? क्या तुम उस दर्द से गुजर सकते हो जिसे कोई और नहीं समझता? क्या तुम अपने खुद के बहानों से ऊपर उठ सकते हो? अगर हां, तो तुम कुछ भी बन सकते हो।
डेविड की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो टूटा है, थका है, डरा है, लेकिन फिर भी उठना चाहता है। उसकी कहानी बताती है कि कोई भी तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कह सकते हो, कांट हर्ट मी। और यही इस किताब की ताकत है। उसने कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं था कि वो कुछ बड़ा कर पाएगा, क्योंकि जिस माहौल में उसका बचपन बीता था, वहां सपनों की कोई जगह नहीं थी। सपने तो तब देखे जाते हैं जब इंसान खुद को इंसान समझे, लेकिन डेविड खुद को टूटी हुई चीज समझने लगा था। उसे लगता था जैसे वो एक ऐसा इंसान है जिसे भगवान ने गलती से बना दिया हो। पर एक चीज जो उसने सीखी वो थी अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होता और खुद से सवाल करता, तू कौन है? तू कहां जा रहा है? तू क्यों इतना कमजोर महसूस करता है? शुरुआत में वो खुद से नजरें मिलाने से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उस आईने में उसे दिखने लगा सच। और सच ये था कि उसके पास बहाने बहुत थे, पर जज्बा नहीं। वहीं से उसने शुरुआत की, खुद को जवाबदेह बनाने की। उसने नोट्स लिखना शुरू किया, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पर। हर एक पर एक ऐसी बात जो उसे बदलने के लिए करनी थी। 5 मील दौड़ लगानी है, शुगर कम करनी है, बहाने बंद करने हैं, मजबूत बनना है। वो हर सुबह उन नोट्स को आईने पर चिपकाकर खुद से कहता, आज ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं से उसका जीवन बदलने लगा। हर कोई मोटिवेशन ढूंढता है, लेकिन डेविड कहता है, मोटिवेशन धोखा देता है। क्योंकि मोटिवेशन तब आता है जब मूड अच्छा हो, पर जब ठंड में सुबह 4 बजे उठना हो या थकान से हड्डियां चटक रही हों, तब मोटिवेशन गायब हो जाता है। ऐसे में जो चीज काम आती है वो है डिसिप्लिन और कैलस्ड माइंड, यानी ऐसा मन जो दर्द सहने का आदी हो गया हो। डेविड ने अपने शरीर को नहीं, अपने मन को ट्रेन किया। वो रोज खुद को उन चीजों में झोंकता था जिनसे लोग बचना चाहते हैं। थकान और करो, दर्द और सहो, डर उसी में घुसो। क्यों? क्योंकि उसने सीखा कि दर्द ही वो जगह है जहां से असली ताकत निकलती है। एक बार उसने एक दौड़ में हिस्सा लिया, 100 मील दौड़। तैयारी के नाम पर सिर्फ 1 हफ्ता था। शरीर पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन मन कह रहा था, अब नहीं रुकेगा। जब वो दौड़ने गया, शुरुआत में सब ठीक लगा, पर 70 मील के बाद उसके पैरों की हड्डियां जैसे चटक गईं। पेशाब में खून आ गया। हर कदम उठाना मौत जैसा लग रहा था। लोग कह रहे थे, रुक जा, तेरा शरीर टूट रहा है। पर वो दौड़ता रहा, और जब आखिरी मील आया तो वो गिर पड़ा। वो वहीं जमीन पर लेटा, खून से लथपथ। लेकिन उसने खुद से कहा, तू नहीं रुकेगा, तू खत्म नहीं हुआ है, तू लड़ सकता है। और फिर वो उठा और दौड़ पूरी की। क्या आप सोच सकते हैं, एक इंसान जिसका पूरा शरीर जवाब दे गया हो, वो फिर भी सिर्फ मानसिक ताकत से दौड़ पूरी कर जाए? यही तो फर्क है डेविड और बाकी लोगों में। क्योंकि डेविड को पता था कि इंसान अपनी सोच से कहीं ज्यादा कर सकता है। हम अपनी हदें खुद बनाते हैं। हम कहते हैं, अब बहुत हो गया, मैं थक गया, लेकिन वो सिर्फ 40% होता है। डेविड कहता है, जब तुम कहते हो अब और नहीं, तब भी तुम्हारे अंदर 60% ताकत बाकी होती है। क्योंकि इंसान का शरीर थकता है, पर उसका मन हार मानता है। और अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। डेविड ने जिंदगी को ऐसे जिया जैसे वो हर दिन जंग लड़ रहा हो, और ये जंग थी खुद से। हर बार जब उसने बहाने बनाए, खुद को माफ किया, तो वो खुद से हार गया। लेकिन जब उसने अपने डर को देखा, अपने दर्द को गले लगाया, तब वो जीतने लगा। उसने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लिया। वो कहता है, मैं सबसे कमजोर था, इसलिए मैं सबसे मजबूत बना। हर बार जब कोई कहता, तू नहीं कर सकता, तो डेविड कहता, देखते हैं कौन सही है। क्योंकि उसके लिए जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं थी। वो हर दिन खुद को साबित करना चाहता था, खुद से, दुनिया से, और उस अतीत से जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। एक ऐसा इंसान जो अपना बचपन ही डर में जिया हो, जिसके पास आत्मविश्वास की जगह सिर्फ घाव हों। जब वो नेवी सील बनने का सपना देखे तो सब हंसते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस ने साबित किया कि सपने सिर्फ सोने वालों के लिए नहीं होते। सपने उनके लिए होते हैं जो उन्हें पाने के लिए नींद तोड़ दें। नेवी सील बनना कोई आम बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक है। जिस्म ही नहीं,
आत्मा भी तोड़ दी जाती है वहां। और उसमें भी सबसे खतरनाक पड़ाव होता है हेल वीक, एक ऐसा हफ्ता जहां 5 दिन तक नींद नहीं दी जाती। हर पल शरीर को धकेला जाता है, दिमाग को बर्बाद किया जाता है, और ये देखा जाता है कि कौन टूटता है और कौन टिका रहता है। डेविड 3 बार इस हेल वीक से गुजरा। पहली बार उसका शरीर जवाब दे गया, दूसरी बार उसे चोट लग गई, तीसरी बार वो जानता था कि अब अगर रुका तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। वो टूट चुका था। दर्द इतना था कि उसकी हड्डियां तक चिल्ला रही थीं। नींद की जगह उसकी आंखों में खून तैरता था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। उसने खुद से एक तरीका निकाला, कुकी जार। जब भी वो थक जाता, डर जाता, हार मानने लगता, तो वो अपनी यादों के जार में झांकता, उन लम्हों को याद करता जहां उसने पहले खुद को हराया था। वो खुद से कहता, जब तूने बिना तैयारी के 100 मील दौड़ ली थी तो ये क्या है? जब तूने बिना हिम्मत के स्कूल की दौड़ जीती थी तब तुझ में क्या था? जब दुनिया ने तुझे कमजोर कहा था और तू फिर भी खड़ा हुआ था, क्या वो यादें अब काम नहीं आएंगी? उसने अपनी पुरानी जीतों को अपने अंदर संजो कर रखा था, और जब भी मुश्किल आई वो उन यादों को अपने कुकी जार से निकालता और खुद को याद दिलाता, मैं पहले भी जीत चुका हूं, मैं आज भी जीत सकता हूं। कई बार ऐसा हुआ कि उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे बाकी लोग टूट कर चले गए। किसी ने अपने घुटनों की चोट के चलते छोड़ा, किसी ने थक कर और किसी ने डर कर, पर डेविड खड़ा रहा। वो जानता था कि उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर आज हार गया तो वो फिर उसी अंधेरे में लौट जाएगा जिससे बाहर आने में सालों लगे थे। उसने अपनी सोच को एक सोल्जर की तरह बना लिया था। वो हर सुबह खुद से कहता, मैं आज मर सकता हूं, लेकिन हार के नहीं, लड़ते हुए। यही वजह थी कि वो नेवी सील बना, और सिर्फ एक बार नहीं, 3 अलग अलग ब्रांचेस में एलीट सोल्जर बनकर दिखाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, जिसे लोग कमजोर समझते थे, वो आज अमेरिका का सबसे कठिन सैनिक बन गया। पर कहानी यहां भी नहीं रुकी। डेविड को सिर्फ सैनिक नहीं बनना था, उसे एक ऐसा वॉरियर बनना था जो हर दिन खुद से लड़ता है। एक बार उसने देखा कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। कंफर्ट जोन। लोग आराम चाहते हैं, एयर कंडीशनर, कोजी बेड, ज्यादा नींद, आसान काम, तसल्ली की जिंदगी। लेकिन डेविड जानता था, ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। इसलिए उसने एक नियम बना लिया, हर दिन कुछ ऐसा करना जो उसे तकलीफें दे, उसे चैलेंज करे। चाहे वो 4 बजे उठकर दौड़ना हो, चाहे बर्फ में नंगे पैर खड़ा रहना हो, या फिर खुद से ऐसे सवाल पूछना हो जो अंदर तक हिला दें। वो हर दिन खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींचता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में असली ताकत वहां छुपी होती है जहां दर्द होता है। वो कहता था, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोर इन योर माइंड। जब तुम थक जाते हो, जब हिम्मत जवाब देती है, जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, वहीं से असली कहानी शुरू होती है, और वहीं से इंसान खुद को जानता है। एक इंसान तभी बड़ा बनता है जब वो छोटा महसूस करने को तैयार हो, जब वो अपने अंदर झांक कर उस डर का सामना करता है जो सालों से छुपा बैठा है। डेविड ने यही किया। उसने अपने डर से भागने की बजाय उसे पकड़कर गले लगाया। उसने खुद को इतनी बार जलील किया, तोड़ा, उठाया, गिराया, कि अब दुनिया उसे कोई जख्म नहीं दे सकती थी, क्योंकि अब वो खुद को जीत चुका था। उसने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ना उसके मसल्स में होती है, ना उसके टैलेंट में, वो होती है उसकी सोच में। और अगर तुम अपनी सोच को फौलाद बना लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कई बार लोग पूछते थे, डेविड, तू आखिर क्यों इतना दर्द सहता है? इतना दौड़ता क्यों है? इतनी तकलीफ में क्यों खुद को झोंक देता है? और डेविड का जवाब सीधा होता था, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, और जीना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। उसके लिए असली जीना तब था जब वो खुद को हदों से बाहर निकालता था, जब वो खुद को ऐसी जगहों पर धकेलता था जहां डर रहता था, तकलीफें रहती थी, हार की आवाज आती थी, क्योंकि वहीं से उसे अपनी ताकत महसूस होती थी। एक बार की बात है, डेविड को एक बड़ी दौड़ में हिस्सा लेना था। 240 मील की दौड़, पहाड़ों में, गर्मी में और नींद के बिना। ये ऐसी रेस थी
जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही खत्म कर पाते थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये असंभव था, लेकिन डेविड को तो वही करना पसंद था जो बाकी असंभव समझते थे। जब वो दौड़ना शुरू करता है, शुरुआत के कुछ घंटों में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर जवाब देने लगता है, जब पैरों में छाले फटने लगते हैं, जब सांस अंदर तक जलने लगती है, तब उसका असली हथियार सामने आता है, उसका मन। वो खुद से कहता, अब वो वक्त आ गया है जब मैं खुद को दिखाऊं कि मैं कौन हूं। रात के अंधेरे में, जंगलों के बीच, थकान से आंखें बंद होती जा रही थीं, लेकिन वो खुद से बोलता रहा, तू नहीं थकेगा, तू सिर्फ दौड़ेगा, जब तक तू खत्म ना कर दे। वो इस दौड़ को सिर्फ जीतने नहीं आया था, वो इसे अपने अतीत को हराने के लिए दौड़ रहा था। हर मील के साथ वो उस बच्चे को पीछे छोड़ रहा था जो डरता था, जो चुप रहता था, जो खुद पर यकीन नहीं करता था। हर बार जब दर्द उसके भीतर चीखता था, वो जवाब देता, और दे दर्द, मैं डरने वाला नहीं। उसकी सोच ये नहीं थी कि वो कितनी देर दौड़ेगा, बल्कि ये थी कि मैं कहां तक जा सकता हूं। क्योंकि जब इंसान खुद से ये पूछना शुरू कर दे कि मैं कहां तक जा सकता हूं, तब उसका सफर शुरू होता है। डेविड के लिए जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, वो हर जीत के साथ खुद को साबित कर रहा था कि तुम चाहे जितना भी टूटा हुआ महसूस करो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ न समझे, अगर तुम खुद से लड़ना सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। एक समय ऐसा भी आया जब उसकी दौड़ के दौरान उसके पैरों की सभी नसें सुन्न हो गई थीं। डॉक्टरों ने कहा, अगर अब तू रुका नहीं तो शायद चल भी ना पाए। पर डेविड का जवाब था, अगर मैंने आज रुकना सीखा तो कल भी रुक जाऊंगा, और परसों भी, और जिंदगी भर रुकता रहूंगा। इसलिए वो दौड़ता रहा, टूटते पैरों के साथ, बहते खून के साथ, बंद होती आंखों के साथ, लेकिन फिर भी आगे, क्योंकि उसे मंजिल से ज्यादा खुद से की गई वादा निभाना था। उसने कभी अपने दर्द को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसी दर्द को अपना हथियार बना लिया। वो कहता है, पेन इज जस्ट अ मैसेज, और मेरा काम है उसे सुनकर और तेज दौड़ना। लोग पूछते हैं, क्या डर नहीं लगता? वो कहता है, डर सबको लगता है, पर फर्क यह है कि कोई डर के सामने झुक जाता है और कोई डर को अपने साथ लेके आगे बढ़ता है। उसके लिए हर दौड़, हर चढ़ाई, हर मिशन एक मौका था खुद को बदलने का। जब तुम्हारा मन कहता है अब और नहीं, तो वहीं से असली मेहनत शुरू होती है, क्योंकि 95% लोग वहीं रुक जाते हैं, बाकी 5% वही असली फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। डेविड ने खुद को उस 5% में शामिल कर लिया था। न अपनी हड्डियों की परवाह की, न अपनी इज्जत की, न किसी की राय की। उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, अपने वादे की। उसने खुद से कहा था कि अब कोई बहाना नहीं, अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकना नहीं, अब सिर्फ चलना है, चाहे रास्ता कांटों भरा हो या आग से भरा हो। और उसने वो किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता। जब डेविड लोगों को अपनी कहानी सुनाता है तो कई लोग कहते हैं, तू कोई सुपर हीरो लगता है, ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन वो हंसकर कहता है, मैं वही हूं जो तुम हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद से भागना बंद कर दिया। वो कभी नहीं चाहता था कि लोग उसे आदर्श समझें। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि अगर तुम अपनी सबसे बुरी हालत से उठ सकते हो, अगर तुम अपने डर की आंखों में आंखें डाल सकते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने बार बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा हूं? और हर बार जवाब आता, नहीं। इंसान जब सोचता है कि वो थक गया है, टूट गया है, हार गया है, तब भी उसके पास ताकत बाकी होती है, पर वो डर, बहानों और आलस के नीचे दब चुकी होती है। डेविड ने उस दबे हुए हिस्से को बाहर निकाला। उसने खुद के साथ क्रूर सच्चाई में जीना सीखा। वो खुद को आईने में देखता और कहता, तू कमजोर है, लेकिन ये तेरी आखिरी पहचान नहीं है। तू डरा हुआ है, लेकिन ये तेरी किस्मत नहीं है। तू टूटा हुआ है, लेकिन तुझ में जुड़ने की हिम्मत है। उसने कभी अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं, बल्कि हर दिन उन्हें उजागर किया, ताकि वो उनसे भागे नहीं, बल्कि उन्हें जीत ले। उसकी सोच साफ थी, जो दर्द मुझे बना रहा है, वही मेरा गुरु है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिखता। डेविड कहता है, तुम्हें रास्ता नहीं चाहिए, तुम्हें जिद चाहिए।
जब तुम अंदर से ठान लेते हो कि अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, तो फिर रास्ते खुद बनते हैं। उसे दौड़ने में मजा नहीं आता था। उसे वो कठोर ट्रेनिंग पसंद नहीं थी। उसे सुबह 4 बजे उठना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो सब करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था जो चीजें मुझे तकलीफ देती हैं वही मुझे बदलती हैं। एक बार उसने कहा था, अगर तुम्हारा आज आसान है तो कल मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आज मुश्किल झेल लेते हो तो कल आसान होगा। उसके जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं था, ना कोई जादू, ना कोई किस्मत का खेल। सिर्फ एक चीज थी, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड खुद को बेहतर बनाने की लड़ाई। वो जब दौड़ पर निकलता था तो अपने साथ फोन, म्यूजिक या साथियों को नहीं ले जाता था। वो अकेला जाता था, सिर्फ अपने मन के साथ। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जब तुम अकेले अपने दर्द से बात करना सीख जाते हो तभी तुम उसे जीत पाते हो। दुनिया में सब कुछ बाहर नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें खुद के अंदर उतरना होता है, गहराई में, वहां जहां तुमने कभी झांका ही नहीं। और जब तुम वहां जाते हो तब तुम्हें असली जवाब मिलते हैं कि तुम कौन हो और तुम कितनी ताकत रखते हो। डेविड ने खुद को कभी ये नहीं कहा कि मैं बेस्ट हूं। उसने हमेशा खुद से कहा, मैं अब भी अधूरा हूं, क्योंकि उसे पता था जिस दिन मैं खुद को पूरा मान लूंगा उसी दिन मेरी तरक्की रुक जाएगी। इसीलिए वो हर दिन अपने ही कल से लड़ता था। हर सुबह जब वो उठता तो उसका एक ही मकसद होता, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। वो जानता था कि दुनिया में हर कोई सोचता है, काश मैं ऐसा होता, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं मैं बनूंगा और उसके लिए कुछ भी सहूंगा। डेविड उन कुछ लोगों में से एक था। एक दिन डेविड किसी स्कूल में बच्चों से बात कर रहा था। उसने वहां एक सवाल पूछा, किस किस ने अपने मन में कभी खुद को हारता हुआ महसूस किया है? लगभग हर हाथ उठा। फिर उसने कहा, यही हाथ दोबारा उठाना जब तुम अपने डर से लड़ो और जीत जाओ। क्योंकि डेविड जानता था सबसे ज्यादा तकलीफ कोई और नहीं देता, वो हम खुद को देते हैं, अपनी सोच से, अपनी सीमाओं से, अपने बहानों से। लोगों को लगता है कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उससे बाहर नहीं निकला जा सकता, लेकिन डेविड का पूरा जीवन एक जवाब था, तुम्हारी सबसे खराब हालत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर तुम उसका सामना करना सीख जाओ। उसने कभी पैसे, शोहरत या तालियों के लिए ये सब नहीं किया। उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपनी आंखों में देखकर गर्व से कह सके, मैं डर के आगे नहीं झुका। उसकी कहानी ये नहीं थी कि कैसे एक इंसान ने बहुत कुछ हासिल किया, बल्कि ये थी कि कैसे एक इंसान ने खुद को हरा नहीं बनने दिया। जब उसने नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी की, जब वो अल्ट्रा रनर बना, जब उसकी किताब बेस्ट सेलर हुई, तब भी वो रुका नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ खुद को जीतना नहीं था, अब वो दूसरों को दिखाना चाहता था कि तुम भी कर सकते हो। वो हमेशा कहता है, मैं स्पेशल नहीं हूं, मैं सिर्फ वो इंसान हूं जिसने तय किया कि मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी खुद गढ़ूंगा, चाहे उसमें कितनी भी चोट क्यों ना लगे। उसकी जिंदगी में हर एक चोट एक मेडल थी, हर असफलता एक सीख थी और हर डर एक नई ताकत। एक बार की बात है, एक मैराथन के बाद वो अस्पताल में था। उसका शरीर टूट चुका था। डॉक्टर आए और बोले, तुम्हारा शरीर बहुत कुछ सह चुका है, अब आराम जरूरी है। डेविड ने मुस्कुराकर कहा, जब ये शरीर इस दुनिया से जाएगा, मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला देखे और कहे, ये इंसान पूरा जिया, इसने एक भी ताकत बचाकर नहीं रखी। क्योंकि वो खाली जाना चाहता था, पूरी तरह जिया हुआ, पूरे जोश से, पूरी लड़ाई लड़कर, पूरी शिद्दत से। उसने कभी खुद को एक इंस्पिरेशन नहीं कहा, वो तो बस एक लड़ाकू था जो हर सुबह खुद से लड़ता था और हर रात खुद से शांति पाता था। वो हर इंसान को यही कहता है, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उसका 90% तुमने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने बड़े काम कर सकते हो जब तक तुम खुद को धक्का नहीं देते। और जब तुम एक बार खुद को पुश करना शुरू करते हो, जब तुम अपनी हदों से आगे जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि मैं वो नहीं हूं जो लोग सोचते हैं, मैं वो हूं जो मैंने खुद को बनाया है। डेविड की कहानी खत्म नहीं होती।
क्योंकि उसका संदेश अब हर उस इंसान में जिंदा है जो खुद को टूटा हुआ समझता है और फिर उठकर कहता है, मैं भी कर सकता हूं। एक दिन डेविड सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछता है, क्या आज मैं फिर से खुद को हराने वाला हूं? और फिर वो उठकर दौड़ने चला जाता है। धूप हो या बारिश, दर्द हो या थकावट, उसका जवाब हर दिन सिर्फ एक होता है, नहीं, आज नहीं। क्योंकि वो जानता है कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है, और मन को हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। उसका मानना है, अगर तुम रोज खुद को थोड़ा और तकलीफ में डाल सकते हो तो एक दिन तुम्हारे लिए कोई तकलीफ बड़ी नहीं रहेगी। कई लोग पूछते हैं, डेविड, तुम्हें डर नहीं लगता? वो जवाब देता है, डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के साथ चलना सीख लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। कभी कभी जब वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वो एक गंदे कमरे में बैठा था, चूहों से भरे घर में, अपने डर के साथ अकेला, तो वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि अगर वो दिन नहीं आते तो मैं आज ये इंसान नहीं बनता। उसका हर जख्म एक कहानी है, हर नफरत, हर अनदेखा किया गया पल, हर अपमान, उसने उन्हें याद नहीं किया ताकत बनने के लिए, बल्कि उन्हें इस्तेमाल किया अपने अंदर आग जलाने के लिए। एक बार उसने कहा था, मैं वही लड़का हूं जिसे लोग कुछ नहीं समझते थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं वो इंसान बनूंगा जिसे खुद पर गर्व हो। और ये गर्व किसी ट्रॉफी या शोहरत से नहीं आया, ये आया हर उस पल से जब उसने खुद को उठाया, जब दुनिया ने कहा, तू नहीं कर पाएगा, और उसने कहा, अब करके दिखाना है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि तुम्हारी सच्ची लड़ाई दुनिया से नहीं है, बल्कि खुद से है। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा आलस्य है, तुम्हारा डर है, तुम्हारे बहाने हैं, और जब तुम इनसे जीत जाते हो तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, डेविड, अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है, नाम, किताब, लोग, तो अब क्या? वो मुस्कुराया और बोला, अब भी हर दिन सुबह उठता हूं और वही सवाल खुद से पूछता हूं, क्या आज मैं फिर खुद को हरा दूंगा? क्योंकि उसने सीखा है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद की रिस्पेक्ट, और वो सिर्फ तब मिलती है जब तुम खुद से जीतते हो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। जिस्म जवाब देने लगता है, मन हार मानने लगता है, और सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। डेविड गॉगिंस ने भी ऐसे कई पल देखे थे। एक बार की बात है जब वो नेवी सील की हेल वीक में हिस्सा ले रहा था। वो हफ्ता नहीं, नरक जैसा था। हर पल शरीर को तोड़ देने वाला दर्द, नींद ना के बराबर, हर पल की कड़ी सजा, हर कदम पर गिरने का डर। लेकिन वहीं उसने सीखा कि ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे फैसलों में होती है। जब बाकी लोग गिर जाते थे, वो खुद को याद दिलाता था, मैंने इस जगह को खुद चुना है, तो मैं यहां से भागूंगा नहीं। और यही सोच उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ाती थी। कई बार लोग सोचते हैं कि जो इंसान बाहर से मजबूत दिखता है वो अंदर से भी मजबूत होता होगा, लेकिन डेविड की सच्चाई इससे अलग थी। वो एक ऐसा लड़का था जिसे लोग बचपन में स्टूपिड कहते थे, जिसे स्कूल में डराया गया, जिसका वजन इतना बढ़ गया था कि वो खुद को शीशे में देखना नहीं चाहता था। लेकिन उसने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं तो मुझे उठना पड़ेगा, और सबसे पहले खुद को सच बताना होगा। और वहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। उसने खुद से हर दिन सवाल किया, क्या मैं अपने बीते कल से भाग रहा हूं या उसे हराने जा रहा हूं? उसने सीखा कि हमारे बहाने हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बहाना कि मैं थक गया हूं, बहाना कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहाना कि मेरे साथ तो बुरा हुआ है। यही सब हमें रोकते हैं। डेविड ने अपने दिमाग में एक टूल बनाया था जिसे वो कहता है कुकी जार। इस कुकी जार में वो सारे पल रखता था जब उसने खुद को हराया था, जब वो जीत गया था, जब वो गिरा लेकिन फिर उठा था, और जब भी उसे लगे कि अब वो नहीं कर पाएगा तो वो उस कुकी जार में झांकता था और खुद से कहता था, देख, तू पहले भी कर चुका है तो अब भी कर सकता है। उसका मानना है पेन टेम्परेरी है, लेकिन हार का पछतावा बहुत लंबा होता है। इसीलिए वो हर बार उस दर्द को गले लगाता था। हर बार जब शरीर चिल्लाता था, अब रुक जा, उसका मन कहता था, बस थोड़ा और।
क्योंकि वो जानता था हर वो कदम जो तुम तब उठाते हो जब सब छोड़ देते हैं, वही कदम तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। और इसीलिए डेविड गॉगिंस एक आम इंसान से एक लीजेंड बन गया। जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा, तब भी सच ये होता है कि तुम्हारे पास अभी भी 68% ताकत बाकी होती है। डेविड गॉगिंस इसे कहते हैं द 40% रूल। मतलब जब हम कहते हैं अब नहीं हो सकता, हम असल में अपने 40% पर पहुंचते हैं। बाकी 60% की ताकत हमारे डर, हमारे बहानों और हमारी आदतों की धूल में छिपी होती है। लेकिन उस 60% तक पहुंचने के लिए हमें अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। और ये लड़ाई सबसे कठिन होती है, क्योंकि ये बाहर से नहीं दिखती, ये अंदर ही अंदर चलती है। गॉगिंस बताते हैं कि जब वो भाग रहा था 100 मील, 135 मील की रेसों में, तो शरीर बार बार जवाब दे देता था। घुटने सूज जाते, पैरों में छालें, पीठ झुक जाती। लेकिन तब वो खुद से कहता था, क्या यही तेरा सब कुछ है? और दिमाग जवाब देता था, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो खुद को याद दिलाता था अपने पुराने वक्त की, जब वो डरपोक था, जब वो मोटा था, जब लोग उसे मजाक बनाते थे, और फिर वो उस गौस्से को एक आग में बदल देता था जो उसे चलाए रखती थी, क्योंकि उसका मानना था या तो मैं अपनी सीमाएं तोड़ूंगा या ये सीमाएं मुझे तोड़ देंगी। डेविड ने एक चीज और समझाई, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह वो शीशे में खुद को देखता था और पूछता था, तू कल क्या बना? क्या तू अपने वादे पे खरा उतरा या फिर बहाना मार गया? वो खुद को धोखा नहीं देता था। कभी कहता था, तू बहुत आलसी है। कभी कहता था, तू डर गया। और यही सच्चाई उसे रोज सुधारती थी। हम सबके पास ऐसा शीशा है, लेकिन हम उसमें झांकने से डरते हैं, क्योंकि हम सच्चाई से भागते हैं। डेविड कहते हैं, तुम जितना खुद को सच बोलोगे, उतना ही तुम आजाद बनोगे। उसने एक छोटी सी बात को जीवन का मंत्र बना लिया था, स्टे हार्ड। मतलब कोई भी चीज तुम्हें तोड़ ना सके, ना दर्द, ना डर, ना आलस, ना ही लोग। क्योंकि असली ताकत उस इंसान में होती है जो सबसे पहले खुद से जीतता है। और यही वजह थी कि वो सिर्फ एक रनर या सील नहीं बना, वो एक आइकन बन गया। गॉगिंस की जिंदगी में एक पल आया जब उसने नेवी सील बनने का सपना देखा। लेकिन उस वक्त वो 277 पाउंड का था, मोटा, टूटा हुआ और बिल्कुल भी तैयार नहीं। नेवी की शर्त थी, 30 दिन में कम से कम 100 पाउंड वजन घटाओ। लोगों ने कहा, यह नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए नामुमकिन जैसा कुछ था ही नहीं। उसने अपने कमरे की दीवारों पर पोस्ट-इट नोट्स चिपका दिए, हर एक पर एक पेनफुल सच लिखा होता। वो खुद से भाग नहीं रहा था, बल्कि रोज खुद के सामने खड़ा होता था। सुबह 4 बजे उठता, पूरा दिन ट्रेनिंग करता, कम खाता, ज्यादा सहता, और उस पसीने में एक आवाज होती थी, तू अभी कुछ नहीं है, और बनना है। गॉगिंस कहता है, अगर तुम्हें सच में बदलाव चाहिए तो तुम्हें आराम छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें खुद को तकलीफ में डालना पड़ेगा, क्योंकि असली बदलाव कंफर्ट जोन के बाहर होता है। उसने सील की ट्रेनिंग शुरू की, जहां 6 महीने में 3 बार हेल वीक झेलनी पड़ी। हेल वीक, जहां 5 दिन तक बिना नींद, ठंडे पानी में गोता, रेंगना, दौड़ना और हर पल मौत से लड़ना होता है। बहुत से लोग पहले ही दिन हार मान लेते हैं, लेकिन गॉगिंस कहता था, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उसके पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द, नींद 2 घंटे से कम, लेकिन दिमाग कहता था, तू रुक मत, ये तेरा कर्ज है। तू उस छोटे बच्चे का कर्ज उतार रहा है जिसे कभी किसी ने कुछ समझा नहीं। और जब तुम किसी मजबूरी से नहीं बल्कि खुद की आग से लड़ते हो, तो तुम टूटते नहीं, तुम बनते हो। गॉगिंस ने फिर रेस में भागना शुरू किया। 100 मील, 200 मील, डेजर्ट में, बर्फ में, ऐसे ऐसे अल्ट्रा मैराथन जो लोग सुनते ही कांप जाएं। लेकिन वो सिर्फ जीतने नहीं दौड़ता था, वो खुद को झोंकने जाता था, ताकि दिमाग बोले, बस अब और नहीं, और वो जवाब दे, देख, मैं अभी भी खड़ा हूं। गॉगिंस कहता है, दुनिया तुम्हें एक बार नहीं 10 बार तोड़ेगी, लेकिन तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम हर बार वापस कैसे आते हो। गॉगिंस जब पहली बार 100 मील की रेस में दौड़ा, तो उसके पास न सही जूते थे, न सही तैयारी, और न ही रेस का कोई अनुभव। उसने बस सुना था कि एक ऐसी रेस हो रही है
जो इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। और गॉगिंस को यही चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे जमीन पर पटक दे ताकि वो खुद को फिर से उठा सके। वो दौड़ने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मील बढ़ते गए उसके शरीर का हर हिस्सा जवाब देने लगा। पैरों में खून भर गया, नाखून गिर गए, पीठ में अकड़न इतनी कि सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। वो बाथरूम गया, टॉयलेट के कटोरे पर बैठा और वहां से खून बह रहा था। लेकिन उसने अपने आप से कहा, तू इसलिए नहीं आया कि आधा रास्ता तय करे। वो फिर उठ खड़ा हुआ, लंगड़ाते हुए, दर्द से लड़ते हुए, हर मील में खुद को कोसता। पर एक आवाज अंदर से कहती, कीप गोइंग, तू अभी जिंदा है। उसने वो 100 मील की रेस पूरी की और जब खत्म हुई तो वो गिर गया। शरीर जवाब दे गया था, पर आत्मा जिंदा थी और वो हंस रहा था। गॉगिंस जान चुका था कि दर्द शरीर में होता है, लेकिन हार दिमाग में होती है। और अगर तुम दिमाग जीत लेते हो तो कोई तकलीफ तुम्हें छू भी नहीं सकती। उसने हर उस रेस में भाग लिया जहां लोग जीतने के लिए जाते हैं, और वो हारने के लिए जाता था ताकि वो फिर से खुद को उठा सके। गॉगिंस का एक तरीका था, कुकी जार। जब भी वो थक जाता, रुकना चाहता, तो वो अपनी यादों की कुकी जार खोलता, जिसमें उसकी पुरानी जीतें थीं, बचपन की मार, रातों की नींदें और वो हर घाव जो उसे आज मजबूत बनाता है। वो खुद से कहता, अगर तू तब लड़ सका तो आज भी लड़ सकता है। और यही फर्क है एक आम इंसान में और गॉगिंस में। हम भागते हैं दर्द से, वो दौड़ता है दर्द की ओर। उसका कहना है, जब तुम ये सोचने लगो कि अब और नहीं होगा तो तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। तुम्हारे पास अभी 60% बाकी है। ये 40% रूल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और शायद आज अगर हम खुद से पूछें, हमने अपने अंदर की ताकत का कितना इस्तेमाल किया है, तो जवाब होगा, बहुत कम। गॉगिंस हमें आईना दिखाता है ताकि हम खुद को सच में पहचानें। गॉगिंस ने नेवी सील बनने का सपना देखा, एक ऐसा सपना जो न सिर्फ ताकत मांगता है बल्कि तुम्हारे हौसले को रोज कांच की तरह तोड़ता है। उसे बताया गया कि नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है और उसमें हेल वीक नाम की एक हफ्ते की यातना होती है, जहां इंसान की हर सीमा को तोड़ दिया जाता है। नींद नहीं दी जाती, हर वक्त बर्फीले पानी में डुबाया जाता है और शरीर को तब तक धकेला जाता है जब तक वो टूट ना जाए। गॉगिंस ने खुद से कहा, अगर मैं इस आग से गुजर गया तो मैं उस इंसान को मार सकूंगा जो अब तक मेरी जिंदगी को कंट्रोल करता आ रहा है। वो डरा हुआ, टूटा हुआ और कमजोर मैं। और उसने तैयारी शुरू की। वो सुबह 4 बजे उठता, 10 मील दौड़ता, फिर तैराकी, फिर वजन और रात को फिर से दौड़। शरीर थक जाता था, पर गॉगिंस कहता, थकान तेरी मंजिल नहीं है, तेरा डर असली मंजिल है। जब वो पहली बार सील की ट्रेनिंग में गया तो वो पास नहीं हो सका। उसका दिल फेल हो गया, उसका घुटना जवाब दे गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, ये बस शुरुआत थी। वो वापस आया, ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा खतरनाक। दूसरी बार वो हेलवीक तक पहुंचा, लेकिन वहां भी एक हादसा हुआ। उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसने दर्द से दोस्ती की और वो पूरी हेलवीक खून बहाते पैरों के साथ पार कर गया। और जब वो आखिरी बार नेवी सील बनने गया तो वो गॉगिंस नहीं था जो कभी पिता से डरता था। अब वो एक इंसान था जो अपनी सीमाओं को पहचान चुका था और उन्हें तोड़ने के लिए तैयार खड़ा था। उसने हेलवीक फिर से पूरी की और इस बार पूरी दुनिया ने देखा, एक ऐसा इंसान जिसे 3 बार गिराया गया, पर जिसने चौथी बार उठकर साबित कर दिया कि जो खुद से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। गॉगिंस कहता है, तुम्हारे अंदर एक दूसरा व्यक्ति छिपा है जिसे तुमने कभी देखा नहीं। तुम सोचते हो तुम थक चुके हो, लेकिन सच ये है कि तुमने खुद को आजमाया ही नहीं। दुनिया कहती है कि इंसान के पास सीमित ऊर्जा होती है, पर गॉगिंस कहता है, सीमा दिमाग की होती है जिसे हमने बनाया है और हम ही उसे तोड़ सकते हैं। अगर तुम्हें भी लग रहा है कि अब थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि बस अब और नहीं होगा, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं 40% पर हूं? और फिर देखो तुम्हारे अंदर कितना कुछ बचा है। तो अगर तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, अगर तुम भी दुख, दर्द और मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कांट हर्ट मी
सिर्फ एक किताब नहीं, एक जिंदा सबक है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपने अंदर की ताकत को जगाओ, बहानों को जलाओ और कहो, अब कोई मुझे नहीं तोड़ सकता। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए बुक बीट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब तुम खुद से कहो, मैं रुकूंगा नहीं।